हाय ऑल, वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट किए थे। सो क्लास स्टार्ट होने से पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स की नोट्स हम लोग पहले लिख के रख देंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास में आ जाएंगे। सो जहाँ तक आप लोगों ने पर्सन्स जो लिखे उसके जस्ट नीचे आपको ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करना है। हेडिंग आपको लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके नीचे आपको लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स या टू काइंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद उसके नीचे हमें हेडिंग लिखना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, उसके नीचे लिखना है इट हैज थ्री फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ डू एंड फॉर्म्स ऑफ हैव। और फॉर्म्स ऑफ बी के आगे हमको लिखना है is, am, are, was, were। फॉर्म्स ऑफ डू के आगे अपने को लिखना है do, does, did। और फॉर्म्स ऑफ हैव के आगे have, has and had। इतना लिखने के बाद उसके नीचे हमें नेक्स्ट हेडिंग लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो सारे मॉडल ऑक्सिलरीज आपको एक के बाद एक लिखना है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू एंड ought टू। सो नोट्स तो कंप्लीट हो गया। अब अपन आज के क्लास में आएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उस पे आ जाएंगे। वो क्या है? कैन है। सो कैन का मतलब क्या होता है? सकना या सकता। अब कुछ लोगों के मन में तो ये डाउट होगा कि सर ये तो आपने पहले बता दिया था एक वीडियो में। नहीं, वो एक्चुअली मैंने एक वर्ड यूज करके मीन CAN कैन शब्द को यूज करके हजारों सेंटेंस बनाने का जो तरीका है, केवल और केवल आपका मन से जो इंग्लिश के प्रति जो डर है उसको निकालने के लिए मैंने वो वीडियो डाला था और उसमें मैंने कैन थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे। आज हम कैन का सही उपयोग के साथ पढ़ेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैन का मतलब तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया। कैन का मतलब होता है सकना या सकता। उसका फर्स्ट यूसेज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले कैन का फर्स्ट यूसेज है एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। अब अपन इस तरीके से यदि सोचेंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए इस चीज़ को अपन आसान तरीके से समझेंगे। हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके बारे में बोलने के लिए हम कैन यूज करते हैं। तो अब तो आसान हो गया, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके बारे में बोलने के लिए कैन। अब अपन पुराना वाला वीडियो का जो सेंटेंसेस याद करेंगे, आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन प्ले, माई फादर कैन राइट, माई ब्रदर कैन रीड। सो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस हम लोगों ने उस समय बनाए थे। सो ये सारे की सारे चीज़ एक बार आप अच्छे से यदि सोचेंगे तो समझ में आ जाएंगे ये सारे सेंटेंसेस क्या है, हमारा क्षमता के बारे में बता रहे हैं। मतलब यदि मैंने बोला कि आई कैन कुक, मतलब मैं खाना पका सकता हूँ, ये मेरा क्षमता है ना, ये मेरा एबिलिटी है। सो इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस कैन के साथ बना सकते हैं। अब अपन जो चीज़ हमसे नहीं होता है उसके लिए भी मैंने आपको उस क्लास में बताया था, एक नोट लगाना है। सो I can cook, I cannot cook. My mother can cook, my father cannot cook. I cannot fly, bird can fly. So इस तरीके का यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे और हम पढ़ भी लेते। अब अपन इसके अलावा कैन के साथ क्वेश्चन कैसे बनाते ये देखेंगे। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप हिंदी बोल सकते हो, मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? अब क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो ये कैसे पूछेंगे? कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब इसमें क्या चेंजेस आया या कैसे बनाया ये क्वेश्चन? करना कुछ नहीं है, जो हमने नॉर्मल जो सेंटेंस बनाया था ना, आई कैन या वी कैन जो लगा के, उसमें से जो कैन को पहले यूज करना। तो क्या होगा? आई कैन कुक, क्या बनेगा? कैन को पहले लिखेंगे तो कैन आई कुक। सो आई कैन कुक का मतलब
मैं खाना बना सकता हूँ या मैं खाना पका सकता हूँ, और कैन आई कुक का मतलब क्या मैं खाना पका सकता हूँ। सो ये हो गया है कैन का फर्स्ट यूसेज, एबिलिटी। अब सेकंड यूसेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूसेज क्या है? सेकंड यूसेज है रिक्वेस्ट और परमिशन। रिक्वेस्ट मतलब विनती करना है, और परमिशन यानी अनुमति लेना है। हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं, और ये भी क्वेश्चन के रूप में हो सकता है। तो अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे। कैन यू प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गया। कैन आई यूज योर मोबाइल, ये परमिशन हो गया। सो इस तरीके से हम क्या है बहुत सारे रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए भी क्या है कैन यूज कर सकते। सो अब अपने को कैन का दोनों यूसेज पता चल गया। अब हम ये देखेंगे इसको हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, क्योंकि सिर्फ ये क्लास सुनने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। जब तक आप इस चीज को यूज नहीं करोगे तब तक क्या होता है कि इस क्लास का कोई यूज नहीं है, या आप इस वीडियो देखने में कोई फायदा नहीं रहेगा। अब अपन देखते हैं इसका कन्वर्सेशन साइड, या आप इस चीज को कैसे आपका डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। उसके लिए देखो हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक ऐसा जो ऑप्शन है कि सर मुझे इंग्लिश सीखने का इच्छा तो है, लेकिन मैं आपका सेंटेंस भी देख सकता हूं या मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके घर पे ऐसा कोई आपका सपोर्ट में नहीं होंगे कि आपके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। अब दूसरा कुछ लोग होंगे कि हाँ घर पे या फ्रेंड सर्कल में ऐसा सपोर्ट मिल सकते कि इंग्लिश डेवलप करने के लिए। सो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है? सेकंड कंडीशन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यही है कि सारे सेंटेंस को आपस में पूछ के आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करोगे? फर्स्ट कंडीशन में आपको फर्स्ट कंडीशन मतलब जब आपके पास कोई इंग्लिश में बात करने के लिए नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप खुद से बात करो। मैं खुद इंग्लिश अपना डेवलप खुद से बात करके ही किया था। सो आपको सबसे पहले खुद से बात करना सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे होके 10 लोगों के सामने अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। अब अपन खुद से कैसे बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप किचन में काम करते हैं और आप अभी सब्जी काटने की तैयारी है, चाकू आपका हाथ में है और आप सब्जियां काट रहे, और उस समय आपको ये पता है कि काटने के लिए कट बोलते हैं, CUT, कट मतलब काटना। अब अपन मन में ये सोचेंगे कि आई कैन कट वेजिटेबल्स, और फिर कंपेयर करो, आई कैन कट वेजिटेबल्स, माई फादर कैन कट वेजिटेबल, माई डॉटर कैनॉट कट वेजिटेबल्स, ज्योति कैनॉट कट वेजिटेबल्स, ही कैन कट वेजिटेबल, शी कैन कट वेजिटेबल्स। इस तरीके से आप क्या करना, कैन और कैनॉट के साथ सेंटेंस बनाना। उसके बाद उसका क्वेश्चन भी बनाओ, कैन ज्योति कट वेजिटेबल्स, ज्योति कैनॉट कट वेजिटेबल्स। कैन राम कट वेजिटेबल्स, यस राम कैन कट वेजिटेबल्स। इस तरीके से आप घूमते फिरते चलते फिरते बहुत सारे सेंटेंस आप अपना माइंड में बना सकते हैं। यदि आप ऐसे ही चल रहे तो आपको पता है कि चलने के लिए वॉक बोलते, आई कैन वॉक, एलिफेंट कैन वॉक, ट्री कैन नॉट वॉक, ट्री मतलब पेड़ होता है। अब दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था, यदि आपका घर पे यदि कोई है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उनको बिठा के कोई एक टॉपिक के ऊपर बात करना है ना। मीन्स कोई एक चीज, कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक हिंदी, यस आई कैन स्पीक हिंदी, कैन यू स्पीक हिंदी, नो आई कैन नॉट स्पीक हिंदी। आपस में इस तरीके से बातें करना। आशा करता हूं कि आपको समझ में तो आगे होंगे कि आपका स्पीकिंग कैपेसिटी किस तरीके से आपको बढ़ाना है। सो एक तो आपको खुद से करना है, नहीं तो आपका घर पे कोई भी हो उनके हेल्प से आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही है। कल हम अगला ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे।
जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर करिए और अपना फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।